इन्होंने सोचा था हम आएंगे तो जनाब पता नहीं क्या क्या हम कर लेंगे और आकर जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब तो वो सारा मतलब अगर आप ये समझें कि इन्होंने केसेस माफ करवा लिए, तो भाई इमरान खान जब आ जाएगा 2 अक्सरियत से, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, नाअहल कर देते हैं। मैंने आपको सदर का हवाला दे दिया, वो सारा माफ कर देंगे। फिर अच्छा सदर नहीं करता, पहला तो ये है। और बाबर मान साहब ने कहा है, पूरा उन्होंने इस पर वीडियो भी बनाई है शायद, और उन्होंने इस पर कॉलम भी लिख दिया है। अच्छा, अगर ये भी नहीं होता, लेट्स सपोज मियां नवाज शरीफ साहब भी तो नाअहल हुए, गिरफ्तार भी हो, बाहर बैठे हैं। अच्छा, इमरान खान होगा, कभी ना कभी इलेक्शंस होंगे, उनकी और ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी। वो तो फिर आप देखें ना कि यहाँ तो बड़े लोग इमाम खुमैनी बनना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान में तो एक उनको ये आ जाएगा कि एक शख्स जनाब जेल में भी गया और फिर उसकी पार्टी पहले से ज्यादा जीतेगी। क्योंकि देखिए, अब बार बार हम 1971 की तारीख को नहीं दोहरा सकते, ये कोई इतना आसान काम नहीं रहा। सिंध में देख लें आप, किस तरह का मामला है। यानी पाकिस्तान में नेशनल पॉलिटिक्स तो बहुत कम रह गई है। फजल रहमान साहब की पॉकेट्स कहाँ हैं? कहाँ आपको पंजाब में नजर आते हैं वो? इंटीरियर सिंध में उनका मदारिस का आपको बच्चा नजर आएगा, सीटें नजर नहीं आएंगी उस तरह। आपको पीपल्स पार्टी की सिंध के अलावा कहाँ नजर आ रही है प्रेजेंस? एमक्यूएम की आपको कराची और शहरी इलाकों के अलावा वो भी कम हो गई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान की जितनी पार्टियां हैं वो देख लें आप, सारी बलूचिस्तान तक हैं। केपी में मौलाना साहब हैं, एएनपी है, एएनपी उनसे बात कहीं है? तो मुझे बताएं, नून लीग पहले सुकड़ी जनूबी पंजाब से होते हुए जीटी रोड तक रह गई, अब वहां से भी उनका लिए मसला बन गया है। कौन सी पार्टी है, कौन सी एक पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में है जो नेशनल लेवल पर पीटीएम जो है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो बनी, उनको हवाले से कर सके बात? अब तो ये हाल है। पहले तो मुराद सईद बोलते थे, अली महमूद खान बोलते थे, क्योंकि वो भी उसी बेल्ट से थे कि वहां से कोई बात उठती थी तो करते थे। अब तो वो खत्म हो गया। अब तो जनाब आप जिस पर मर्जी अटैक करें, जिस मर्जी लिसानी तौर पर, सुबाई तौर पर, इनफरादी तौर पर, जितने मर्जी एजेंडे ले आए, नेशनल तो आपका वो रहा ही नहीं। हमारे यहाँ उर्दू है, क्रिकेट है, ये चीजें जो हमें जोड़ती हैं, शलवार कमीज है। फिर उसके बाद ये तो हमारे रस्म रिवाज, हमारी खुराक। अगर एक पार्टी आप उसमें से खत्म कर देंगे, उसको आप बैन कर देंगे, वो भी अवाम नेशनल पार्टी के साथ माजी में हो चुका, नहीं हो सका। आपने भुट्टो के साथ किया, उसकी पार्टी आज तक है। तो ये शौक बार बार नहीं हो सकते, तो पार्टी तो वहीं रहेगी, ज्यादा अक्सरियत से जीत कर आ जाएगी, वो आइन में तरमीम कर देंगे, वो कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा ये सब इमरान खान सबको पता है, सब हरबों का उनको पता है, और उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि अब वो किस तरह से वो फैसला लेते हैं, ये इमरान खान सब समझ सकते हैं। और देखिए, जिनको हम गलत फैसले कहते हैं सियासी तौर पर, और तमाम तज्जियाकार, तमाम बड़े सियासतदान के लिए फैसला गलत है, इलेक्शन में रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, इमरान खान उस वजह से नहीं बना, उन फैसलों की वजह से इमरान खान नहीं बना। वो किसी फिर पार्टी को ज्वाइन करता, कुछ और करता, तरीके से मुशर्रफ के साथ आ जाता। वो आता ही ना इस काम में यार। इतनी गालियां, इतने स्कैंडल्स, इतना जनाब बच्ची ढूंढते फिर रहे हैं उसकी, कभी उसकी बहनों, कभी बीवियां, वो साबिक बीवी को नहीं छोड़ना। इस हद तक कौन जाता है? वो सिर्फ यही लोग जो अंदर के हैं ये उठ के आ सकते हैं, और किसी को नहीं बर्दाश्त करते। तो बाहर से आकर और ये सब करना, तो इमरान खान बना इसलिए था कि वो उस तरह से चलता ही नहीं है जिस तरह से बाकी चलते हैं। अब वो अपनी स्ट्रेंथ को ही छोड़ दे, तो वो तो जिसको हम कहते हैं ना कि गैर सियासी हरकतें कह लें या गैर मंतकी कह लें, हमें जो लगती है जी ये डिसीजन ठीक नहीं है, फलां नहीं है, तो वो आज जिस लेवल पर आया है, अब तो ये बात है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बाद तो इतनी पॉपुलैरिटी किसी ने नहीं देखी, कभी नहीं देखी। अब तो ये इमेजिन किया जा रहा है कि शायद, बाज लोग कहते हैं जी जिन्होंने वो दौर देखा, कि शायद ये भुट्टो से आगे निकल रहा हो। तो अब अगर इमरान खान साहब वो जिस वजह से 70 साल पिछले उन्होंने गुजारे हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, अब वो उसको बदल तो नहीं सकते। तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेलेंगे, और उनकी स्ट्रेंथ जो है सरप्राइज है, और गैर सियासी जो हमारी, यानी जो एक क्या कहें, बनी हुई है सियासत के अंदाज फैसलों के, उससे बरक्स फैसले हैं। तो इमरान खान मुझे लगता है उसी तरह का फैसला करेंगे। तो ये उसामा खान साहब ये बताइएगा कि ये जो नया एस्टेब्लिशमेंट का एक सेटअप आया है, ये कितना फ्रूटफुल हो सकता है इमरान खान के लिए, या कितना हार्मफुल हो सकता है, या फिर वो वाकई न्यूट्रल रहेंगे? क्योंकि पहले खान साहब कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब वो कहते हैं कि न्यूट्रल रहे। पहले वो कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर हैं, अब वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। तो अब क्या वाकई एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी, या फिर वो किरदार अपना अदा करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब जिस वक्त वो उसको न्यूट्रल कह रहे थे, वो उनका कॉन्टेक्स्ट करने का ये था कि भाई एक तरफ लूटमार हो रही है, एक तरफ सिंध हाउस लगा हुआ है, एक तरफ एम्बेसीज में लोगों को बुलाकर कहा जा रहा है जी क्या होने वाला है, बिलावल बनेंगे वजीर आजम नहीं बनेंगे,
एक तरफ कहा जा रहा है, आपने देखा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफा ये बात आई कि जी वो कहा गया डोनाल्ड लू की तरफ से कि अगर इमरान खान रहा तो इसके तो नताइज होंगे, अगर ये अदम इत्मीनाद के तहत हट गया तो आपको सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये तो फैक्ट्स है ना। अब उसको आप मुदाखलत कहें, साजिश कहें, वो तो अलग बात है, मगर ये तो था। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उस वक्त न्यूट्रल रहने का दौर नहीं था। आपको एक काम गलत हो रहा है तो आपको फिर देखना चाहिए कि गलत हो रहा है, तो फिर आप देखें कि इस गलत को नहीं होने देना। अब आप बैठे रहे पीछे रख के, इस मामले को कह रहे थे कि आपको ऐसे न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि अब हो रही है सियासत, अब आप बीच में ना आए। अब ये जो हाँ, अब लेकिन यही मौके है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। पहले खान साहब कहते थे, अब पीडीएम वही बात कहती है। नहीं, वही तो मैंने अर्ज किया ना, वो और मानों में था, ये इमरान खान साहब की नजर में और मानों में है। तो इसी तरह मैंने आपसे कहा ना कि वो उस माने में कहते थे कि जनाब एक मरीज पड़ा हुआ है, एक मसला है, उसको उसको ठीक रहा है, तो डॉक्टर कहे कि जनाब मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो जब तक ये पर्ची नहीं बनाते फलानी मुश्किल है तो आप उस वक्त न्यूट्रल हो। हाँ, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिवली वो देख रहा है, मिसाल के तौर पर कि जनाब अब मैं फर्ज करें एक लेवल पर चला गया जी, 2 उसके अंडर जो लोग हैं उनका झगड़ा आ गया, तो वो फिर वहां पर और बात आ जाएगी। तो इमरान खान इन मामलों में शायद कहते थे कि जनाब उस वक्त मैंने आपको बता दिया, सारा एक्सप्लेन कर दिया है, उस वक्त जो रिजीम चेंज जिसको इमरान खान साहब कहते हैं उस वक्त तो समझते नहीं। अब वो कहते हैं अब तो सियासी तौर पर आपको बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान के साहब की तरफ तो मुझे नहीं लगता झुकाव होगा। यानी जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते, इलेक्शंस ताकि उनकी गवर्नमेंट नहीं आ जाती, उसके बाद देखा जाएगा कि फिर जाहिर है कि आईनी तौर पर लीडरशिप किस तरह से सोचती है एस्टेब्लिशमेंट में। लेकिन उससे पहले पहले मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को किसी तरह की कोई रियायत मिलेगी। अब ये एक और बात है कि अब दूसरी तरफ कितना साथ दिया जाता है। इमरान खान साहब को किसी तरह की कोई रियायत, कोई कुछ मुझे नहीं लगता कि इमरान खान का साथ है किसी तरह से भी दिया जाएगा। और हाँ, दूसरी तरफ देखना यह है कि वहां पर कितनी सपोर्ट मिलती है, किस हद तक मिलती है, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन उम्मीद यही है और इशारे यही हैं कि अभी वो हालात नहीं है। तो ये उसामा खान साहब यही बताइएगा कि ये जो नया एस्टेब्लिशमेंट का एक सेटअप आया है, ये कितना फ्रूटफुल हो सकता है इमरान खान के लिए, या कितना हार्मफुल हो सकता है, या फिर वो वाकई न्यूट्रल रहेंगे? क्योंकि पहले खान साहब कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब वो कहते हैं कि न्यूट्रल रहे। पहले वो कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर हैं, अब वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। तो अब क्या वाकई एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी, या फिर वो किरदार अपना अदा करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब जिस वक्त वो उसको न्यूट्रल कह रहे थे, वो उनका कॉन्टेक्स्ट करने का ये था कि भाई एक तरफ लूटमार हो रही है, एक तरफ सिंध हाउस लगा हुआ है, एक तरफ एम्बेसीज में लोगों को बुलाकर कहा जा रहा है जी क्या होने वाला है, बिलावल बनेंगे वजीर आजम नहीं बनेंगे। एक तरफ कहा जा रहा है, आपने देखा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफा ये बात आई कि जी वो कहा गया डोनाल्ड लू की तरफ से कि अगर इमरान खान रहा तो इसके तो नताइज होंगे, अगर ये अदम इत्मीनाद के तहत हट गया तो आपको सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये तो फैक्ट्स है ना। अब उसको आप मुदाखलत कहें, साजिश कहें, वो तो अलग बात है, मगर ये तो था। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उस वक्त न्यूट्रल रहने का दौर नहीं था। आपको एक काम गलत हो रहा है तो आपको फिर देखना चाहिए कि गलत हो रहा है, तो फिर आप देखें कि इस गलत को नहीं होने देना। अब आप बैठे रहे पीछे रख के, इस मामले को कह रहे थे कि आपको ऐसे न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि अब हो रही है सियासत, अब आप बीच में ना आए। अब ये जो हाँ, अब यही मौके है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। पहले खान साहब कहते थे, अब पीडीएम वही बात कहती है। नहीं, वही तो मैंने अर्ज किया ना, वो और मानों में था, ये इमरान खान साहब की नजर में और मानों में है। तो इसी तरह मैंने आपसे कहा ना कि वो उस माने में कहते थे कि जनाब एक मरीज पड़ा हुआ है, एक मसला है, उसको उसको ठीक रहा है, तो डॉक्टर कहे कि जनाब मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो जब तक ये पर्ची नहीं बनाते फलानी मुश्किल है तो आप उस वक्त न्यूट्रल हो। हाँ, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिवली वो देख रहा है, मिसाल के तौर पर कि जनाब अब मैं फर्ज करें एक लेवल पर चला गया जी, 2 उसके अंडर जो लोग हैं उनका झगड़ा आ गया, तो वो फिर वहां पर और बात आ जाएगी। तो इमरान खान इन मानों में शायद कहते थे कि जनाब उस वक्त मैंने आपको बता दिया, सारा एक्सप्लेन कर दिया है, उस वक्त जो रिजीम चेंज जिसको इमरान खान साहब कहते हैं उस वक्त तो समझते नहीं। अब वो कहते हैं अब तो सियासी तौर पर आपको